कहा जाता है कि भाई आप कम से कम कोशिश करो उस स्थान पे जाने की। अपरिहार्य परिस्थिति में ही आप मार्केट जाइए, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक होगा। अब इन चीज़ों को हम समझते नहीं है, तो फिर बोल जी अब तो हम इतने बड़े हो गए, अभी भी हमारे को मार्केट जाने से रोकते हैं। ये सारी दुनिया तो मार्केट में घूम रही है ना, तो सब कोई बुरे लोग थोड़े ही हैं, बिल्कुल बुरे लोग नहीं हैं। पर उनके उद्देश्य में और हमारे उद्देश्य में बहुत अंतर है। उनके यहाँ उनको तो अभी ये समझ भी नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है, उनका उद्देश्य भी नहीं है कि इन सब को हटाना है और अपने आप को प्योर बनाना है, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है। पर आपका तो है, क्योंकि आप शाम को आकर के ध्यान लगाओगे, उपासना में बैठोगे, और उपासना में तो वो सारे डॉट 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 सारे छींटे आएंगे। फिर उनको तो कुछ नहीं करना है, उनको तो जाके अपना खाना खा के सोना है। तो यहाँ श्री राम जैसे व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं, आपकी और हमारी तो क्या कथा। जो इतने बड़े योगी हैं, जो इतने बड़े प्रज्ञा पुरुष हैं, इतने बड़े मनीषी हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस स्थान की स्मृतियां अभी मुझे अनुकूल नहीं लग रही हैं, क्योंकि यहाँ सबसे मिले थे, सबका वही रोना धोना, तो वो स्मृतियां आकर के अभी भी मेरे चित्त को अनुशोचित व्याकुल करती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण। स्कंधावार्निवेशेन तेन तस्य महात्मना हयहस्तिकरीशैश्च उपमर्दः कृतो भृशम्। और कहा स्कंधावार निवेशेन तेन तस्य महात्मनः, उस महात्मा भरत जी के स्कंधावार निवेशेन, बहुत बड़ी जो सेना है उसके यहाँ निवास करने से, हय हस्ती करीशैश्च, और फिर इतने यहाँ रुके तो जो हाथी घोड़े जो भी सेना में थे उन सब का मलमूत्र आदि भी वहां पर है। उपमर्द कृतो भृशम, उन सब प्राणियों ने, हाथी घोड़े आदि रहे तो वहां की प्रकृति को भी तहस नहस कर दिया, उपमर्द कर दिया, कुचल दिया सारी प्रकृति को भी, तो वो सौंदर्य भी नहीं है। तो सोचो इतने सारे हाथी घोड़े पशु गाड़ियां इतने सब गए होंगे, पूरी की पूरी सेना लेके गए थे ना, तो कितना स्थान बनाना पड़ा होगा। तो कुछ तो अपने आप ही कुछ ले गए होंगे, कुछ जानबूझ के स्थान बनाया होगा, काट दिए होंगे, क्योंकि ये बैठेंगे कहाँ इतने लोग। तो इसलिए अब इसका वो वाला सौंदर्य नहीं है। तस्मादन्यत्र गच्छामः इति संचिन्त्यत राघव, इति संचिन्त्य राघव प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः। तस्माद् अन्यत्र गच्छामः इति संचिन्त्य राघवः, इसलिए राघव को भी ये लगा कि हमें भी अब यहाँ से अन्यत्र ही चले जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना वो भी हमें प्राण देता है। आजकल ज़्यादातर लोगों को जैसे डिप्रेशन आदि बढ़ रहा है ना भारत में, तो उसका एक कारण ये भी है कि प्रकृति से हम दूर हट गए। सीमेंट के मकानों में रहते हैं तो ये तो निर्जीव है ना, इसमें प्राण नहीं है ना। और प्रकृति के पास रहते हैं, आप खेत में जाके बैठो तो वो जितने भी पौधे हैं, बेशक वो गेहूं के ही हैं चाहे घास के ही हैं, तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें प्राण है ना, तो प्राण से आपको प्राण मिलेगा। तो प्रकृति हमें, और बिल्कुल आप अनटच प्रकृति में चले जाओ हिमालय आदि में, तो वहां उनका प्राण और ज्यादा प्रबल है, तो इसलिए वहां और ज्यादा अच्छा लगता है। प्राण ही प्राण भरा पड़ा है नदी के किनारे जंगल में। तो यहाँ पर क्योंकि प्रकृति तहस नहस हो गई तो उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो इसलिए भी नहीं रहना चाहते हैं ये। तस्माद् अन्यत्र गच्छामः इति संचिन्त्य राघव प्रातिष्ठत स वैदेह्य लक्ष्मणेन च संगत, इसलिए वैदेही और लक्ष्मण को साथ लेकर के वो भी वहां से चले गए, उन्होंने भी प्रस्थान किया। सोत्रेयाश्रमम् आसाद्य तं वन्दे महायशः तं चापि भगवान् अत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। तो फिर वो अत्रे आश्रमम आसाद्य, स उन
यशस्वी श्री राम ने अत्रेह आश्रमम आसाद्य, अत्रि ऋषि के आश्रम को प्राप्त करके, माने अत्रि ऋषि के पास गए ये, और महायशः तम ववंदे, और महायशस्वी श्री राम ने तम ववंदे, महर्षि अत्रि को प्रणाम किया। तम चापि भगवान अत्रि पुत्रवत प्रत्यपद्यतः, और भगवान अत्रि अपि, भगवान अत्रि ने भी तम रामम, उन श्री राम को पुत्रवत प्रत्यपद्यतः, पुत्रवत उनको स्वीकार किया, पुत्रवत उनका आतिथ्य किया, कि जैसे कोई अपना ही पुत्र लौट के आ गया हो अपने घर, तो उस प्रकार से वो प्रसन्न होकर के उनको आदर सत्कार किया। स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतं, सौमित्रीं च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्, और उन्होंने स्वयं आतिथ्यम आदिश्य, उनके आतिथ्य का आदेश दिया। जो भी उनके पास सेवक होंगे उनको कहा होगा भाई सबका अच्छे से आतिथ्य कीजिए। सर्वम अस्य सुसत्कृतम, सबका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया, श्री राम का किया, सौमित्रीम च, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का भी, और महाभागाम सीताम च, और महा यशस्विनी मनस्विनी सीता का भी स्वागत किया, और उन सबको सांत्वना दी, मतलब उन सबको आओ भाई आपका ही घर है ऐसे कहता है जब व्यक्ति, तो वो अच्छा लगता है जाने वाले को। अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृह्णस्व वैदेहीम् अब्रवीत् ऋषिसत्तमः, अभिवाद्य च वैदेही तापसीतामनिन्दितां बन्धाञ्जलि पर्यपृच्छदनामयम्। ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सान्त्वयन्त्याब्रवीद्धृष्टा दिष्ट्या धर्मम् अवेक्षसे, त्यक्त्वा ज्ञाति जनं सीते मानं वृद्धिं च मानिने, अवरुद्धं वने रामे दिष्ट्या त्वम् अनुगच्छसि, नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुभः, यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः। सबका एक बार सामान्य रूप से आदर सत्कार करने के बाद अनसूयां महाभागाम तापसीम धर्मचारिणीम, फिर उन्होंने अपनी पत्नी अनसुया को आदेश दिया, और ये अनसुया के विशेषण हैं सारे। अनसुया कैसी हैं? तापसीम धर्मचारिणीम, तपस्विनी हैं। अनसुया माता अत्रि ऋषि के समान ही धर्म का पालन करने वाली हैं, तपस्विनी हैं। तो उनको कहा वैदेहीम प्रतिगृह्णस्व, आप वैदेही को संभालिए, आप इनको कुछ बताइए, इनसे पूछिए कुछ। अब्रवीत ऋषि सत्तमः, जो श्रेष्ठ ऋषि हैं अत्रि ऋषि, उन्होंने अपनी पत्नी अनसुया को कहा कि आप सीता जी को प्रतिगृह्णस्व, आप इनको स्वीकार करो, आप इनको अंदर ले जाओ, थोड़ा इनका हालचाल पूछो। तो इससे भी ये पता लगता है कि उस काल में भी भाइयों की और बहनों की शिक्षा में भेद नहीं था। धर्म का आचरण करना, साधना करना, तपस्या करना, इसका अधिकार महिलाओं को भी उतना ही था, और चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, बिना शादी किए उनको अधिकार था। इसका उदाहरण गार्गी आदि हैं, और जो वेद की ऋषिकाएं हैं लोपामुद्रा आदि, तो वो उन्होंने शादी नहीं की थी, और शादी करने के बाद भी साधना की जा सकती है। तो इसका उदाहरण ये हैं, अनसुया माता हैं, सीता माता हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी फील्ड में उस समय बहनों को आगे बढ़ने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। न शिक्षा के फील्ड में कोई प्रतिबंध था, न साधना के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध था। तो हर क्षेत्र में, और यहाँ तक कि युद्ध आदि में भी, इसी में रामायण में ही कैकेयी युद्ध में ही तो उन्होंने अपने पति की सहायता की, तभी तो वरदान मांगे। तो इसका मतलब
युद्ध कौशल में भी वो पीछे नहीं थी, राजनीतिज्ञ भी हैं, हर फील्ड की शिक्षा लेने के लिए बहनों को अधिकार थे, अति प्राचीन काल में भी। तो इन्होंने अपनी पत्नी, जो कि धर्मचारिणी हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं और ये अपनी पत्नी का, तो इन्होंने कहा आप सीता को संभालिए। अभिवाद्य च वैदेही तापसीतामनिंदितां बद्धांजलि पुटा हृष्टा पर्यपृच्छत अनामयम्। और वैदेही ने भी ताम अनिंदिताम तापसी अभिवाद्य, वो जो अनिंदित तापसी हैं, माने बहुत ही यशस्विनी, बहुत ही पवित्र आचरण वाली जो तपस्विनी हैं, माँ अनसुया, उनको बद्धांजलि पुटा हृष्टा, हाथ जोड़ करके प्रसन्न होकर के, और ये पृच्छत अनामयम, उनके आरोग्य के बारे में पूछा कि माता जी आप ठीक तो हैं। तो पहले उनका हालचाल पूछा उन्होंने। तो ये प्रथा तो आज तक भी जिंदा है। जब कोई किसी के घर जाता है तो दोनों परस्पर एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछते हैं। तो इनको सीता का कुशलक्षेम पूछने के लिए अत्रि ऋषि ने अपनी पत्नी को कहा, अनसुया माता को कहा, अनसुया माँ इनका कुशलक्षेम पूछ रही हैं, और सीता माता अनसुया माता का कुशलक्षेम पूछ रही हैं। तो दोनों का कुशलक्षेम पूछ करके फिर आगे वार्ता को बढ़ाना चाहिए। तो ये एक शिष्टाचार की भी शिक्षा इस श्लोक से मिलती है। भाई हम किसी के घर जाते हैं, किसी कार्य से जाते हैं, तो पहले हमें उसके बारे में भी पूछ लेना चाहिए कि आप ठीक तो। ऐसा ना हो कि हम जाते ही फटाफट अपनी लिस्ट बांट दें उसके सामने कि हमारे को ये चीजें दे दो, हम तो ये मांगने आए। और हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले ही किसी मुसीबत में हो, उसके वहां भी तो कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है, वो बीमार हो सकता है, उसके घर में कोई दुर्घटना घटी हो, तो फिर वो व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स देगा? अच्छा नहीं देगा। तो पहले उसकी स्थिति को भी जानना चाहिए कि भाई आप ठीक तो हैं, सब ठीक तो चल रहा है। पैसे मांगने गए हैं तो पहले बिजनेस व्यापार का तो पूछ लो कि भाई सब ठीक तो चल रहा है। पता लगा कि वहां पर ही लॉस हो गया बिजनेस में, दिवालिया निकला, और आप वहां पर डोनेशन मांगने गई, तो अगर वो कहे कि भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है, तब आप अपनी बात कहना। और यदि वो कहे कि इस साल तो बहुत बुरी हालत है, तो फिर समझना कि अब यहाँ पर ये चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो ये एक शिष्टाचार की भी बात है। तो परस्पर एक दूसरे का हाल चाल अवश्य पूछना चाहिए पहले। ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सान्त्वन्ति अब्रवीत् धृष्टा दिष्ट्या धर्मम् अवेक्षसे। और इसके बाद जब दोनों ने अपना अपना कुशलक्षेम बता दिया। अच्छा, कुशलक्षेम में एक आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी साधकों को तो पूछना चाहिए। जैसे लौकिक व्यक्ति बाह्य कुशलक्षेम के बारे में पूछते हैं, भाई बिजनेस, व्यापार, खेती, पढ़ाई, ये सब कैसा चल रहा है, इतना तो पूछ लेते हैं लोग। तो कहता है जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन आंतरिक स्थिति कैसी चल रही है वो कोई भी किसी से नहीं पूछता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही फील नहीं करता व्यक्ति। बस केवल बाहर की पूछते हैं, आप स्वस्थ हैं? हाँ स्वस्थ हैं, बस थोड़ा सा घुटने में दर्द है। तो वो पूछने वाले को भी पता है कि मैं फिजिकल बॉडी के बारे में पूछ रहा हूँ, बताने वाले को भी पता है कि स्थूल शरीर के बारे में ही बताना है, और वही पूछा जा रहा है, तो उसका तो बता देंगे। बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है, खेती अच्छी है, बारिश अच्छी हुई कि नहीं हुई, इतनी बातें तो पूछ लेते हैं, बताने वाले भी बता देते हैं। बहनें हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा पूछ लेती हैं, आप किस किस चीज़ की सब्जी बनाते हो, अचार किस किस चीज़ का डाल लिया अब की बार। भाई हो तो अलग, आजकल राजनीति में क्या चल रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, ये सारे समाचार तो पूछ लेते हैं। पर आपका ध्यान, उपासना, साधना कैसी चल रही है, ये कोई नहीं पूछता है, फैशन में ही नहीं है। और वो मूल है, इन सब का मूल क्या है, वो है, वो तो जड़ है ना। आध्यात्म विद्या को प्राचीन काल में सबसे ज्यादा बल दिया जाता था। तो उस समय कोई किसी के यहाँ जाए
तो यही प्रश्न पूछा जाता था। कोई स्नातक होकर के आए, कोई गुरुकुल से आए, कोई गुरुकुल में जाए, तो वो उस समय ये ज्यादा प्रचलन था, क्योंकि वो मूल है सबका। जो कुछ हमारी अंतः स्थिति होगी वो हमारे बाहर के सब कार्यों में रिफ्लेक्ट होती है, और उसी के बारे में हम कभी पूछते नहीं हैं कि भाई कुछ साधन भजन कैसा चल रहा है आपका, कुछ करते हो कि नहीं, उपासना आदि ध्यान आदि करते हो कि नहीं करते हो, करते हो तो कितनी गति हुई, ऐसे नहीं पूछते हैं। तो चलिए, इन्होंने इनका कुशल क्षेम पूछा और सीता माता ने भी उनका कुशल क्षेम पूछा। ततः सीता महाभागाम दृष्ट्वा ताम धर्मचारिणीम। अब देखो दोनों जगह धर्मचारिणी शब्द आया है। जो 7वें श्लोक में अनसुया माता के लिए संबोधन आया, विशेषण आया, वो भी धर्मचारिणीम, और यहाँ पर सीता के लिए आया 9वें श्लोक में, यहाँ भी धर्मचारिणीम। इसका मतलब है कि उस समय धर्म को सर्वोपरि महत्व दिया जाता था। और उसमें भी आता है ना, उपनिषद में भी अश्वपति का जो उद्घोष है कि मेरे यहाँ राज्य में कोई भी अधर्मचारिणी नहीं है, कोई भी दुराचारिणी नहीं है, कोई बहन। तो दुराचारी तो कोई दुराचारी नहीं है, तो दुराचारिणी तो हो ही कैसे सकती है, ऐसे वहां पर है। तो इसका मतलब है कि बहनें तो स्वभाव से ही धर्मचारिणी ही होती हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो किन्हीं परिस्थितियों में फंस करके कभी अधर्म का आचरण हो सकता है, नहीं तो स्वभाव से तो धर्मचारिणी ही होती हैं। तो ये दोनों गृहस्थी हैं, अनसुया माता भी गृहस्थी हैं, सीता माता भी गृहस्थी हैं, लेकिन तो भी कैसी हैं, धर्मचारिणी। तो दोनों धर्म का आचरण करने वाली हैं, क्योंकि धर्म ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। और जब माँ धर्मचारिणी होती है तो ही फिर संतानें धर्मचारिणी हो सकती हैं, नहीं तो, क्योंकि माँ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना। तो इसलिए अभी कह भी रही हैं, और ये सच भी है। और मनु ऋषि ने तो उस समय कह दिया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां पूजित होती हैं, तो नारियां पूजित कब होंगी, जब वो पूजा की पात्र हो, पूजनीय हो, उनमें पूजा के योग्य गुण हो, तभी तो पूजनीय होंगी। तो जहां वो पूजनीय होंगी वहां देवताओं का वास होता है, वो रमण करते हैं देवता वहां पर। तो इससे ये पता लगता है कि ज्यादा परिस्थितियों को ठीक करने की घर में, समाज में, देश में बड़ी जिम्मेदारी तो माताओं के ऊपर ही होती है, मातृशक्ति के ऊपर ही होती है, क्योंकि वो धुरी होती है परिवार की। घर में बच्चे कैसे होंगे, पति कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, ये उस घर की महिला तय करती है। कोई उसकी बात ना भी माने ना, वो भोजन ऐसा बना देती है, अपने भोजन में वो सारा रस घोल देती है, उसको खाने वालों के ऊपर बिल्कुल वही प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी महाऔषधि है भोजन। उस भोजन को उस घर की रहने वाली गृहिणी किस भाव से पकाती है, वैसा ही उस घर का एनवायरनमेंट बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है, भोजन की पवित्रता। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, ऐसे नहीं बोला ऋषियों ने, इसके पीछे एक विज्ञान है। इसलिए आहार की शुद्धि सबसे बेसिक है, और फिर स्थूल आहार के साथ साथ फिर अन्य इंद्रियों का आहार भी शुद्ध होना चाहिए। कान का, आंख का, नाक का, त्वचा का, ये सब शुद्ध आहार होने चाहिए। तो इसलिए ततः इसके बाद सीता महाभागाम ताम धर्मचारिणीम दृष्ट्वा, उन महायशस्विनी धर्मचारिणी सीता माता को देख करके सांत्वंती, उनको सांत्वना देते हुए, धृष्टा अब्रवीत दिष्ट्या धर्मम अवेक्षसे। तो ये बहुत दृढ़ता से इन्होंने कहा, दिष्ट्या धर्मम अवेक्षसे। मुझे बहुत खुशी है कि बड़े सौभाग्य से आप, दिष्ट्या माने सौभाग्य से, आप धर्म का आचरण करती हैं। आपने धर्म को ऊपर रखा अपने, क्योंकि जिसकी शादी हो गई तो उसके लिए तो फिर
पतिव्रत धर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप अपने पति के साथ वन में आ गई हैं, आप अपना पातिव्रत्य धर्म का पालन कर रही हैं सौभाग्य से, तो ये इनको बहुत अच्छा लगा। त्यक्त्वा ज्ञाति जनम सीते मानं वृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामे दिष्ट्या त्वम् अनुगच्छसि। ज्ञाति जन्म त्यक्त्वा, आपने अपने सब भाई बंधुओं का त्याग करके, और मानम रिद्धिम च मानिनी, मान सम्मान को, समृद्धि को, इन सब का त्याग करके, वने रामे अवरुद्धम, जब राम को वन में भेजा गया तो राम का वन गमन सुन करके, दिष्ट्या त्वम अनुगच्छसि, सौभाग्य की बात है कि आपने उनका अनुगमन किया, क्योंकि सीता के सामने बहुत सारे ऑप्शन थे। ज्ञाति जन जो इनके ससुराल पक्ष में जो माताएं हैं और जो गुरु वशिष्ठ आदि हैं उनके पास भी रह सकती थी, तो बाकी भी तो 3 बहनें रह ही रही हैं ना, उर्मिला भी तो रह रही है, वहाँ भी रह सकती थी, या तो फिर अपने पिता के घर भी जा सकती थी, अकेली बेटी है महाराजा जनक की, वहाँ भी नहीं गई है, तो बहुत सम्मान के साथ वहाँ रह सकती थी, बहुत समृद्धि के साथ रह सकती थी, क्योंकि राजकुमारी हैं, जंगल तो कभी देखे भी नहीं होंगे इन्होंने, तो ये एक तरफ ऐसे देखें तो 10 दासियां इनकी तरफ दौड़ के आईं कि कुछ तो चाहिए राजकुमारी जी को, तो ऐसी परिस्थितियों में पली हुई थी ये तो, लेकिन इन्होंने उस सब रिद्धि को, उस समृद्धि को, मान सम्मान को, सबको छोड़ करके अपने धर्म का पालन किया। इनका धर्म यही है, पति का अनुगमन करना। तो इसको देख करके अनसुया माता बहुत प्रसन्न होती हैं, और इसके आगे का जो ये उपदेश है, तो ये सभी गृहस्थी जो बहनें हैं उनको जरूर ये वाल्मीकि रामायण का ये वाला जो प्रसंग है, जो माता अनसुया माता सीता को जो उपदेश दे रही हैं पतिव्रता धर्म का, ये सबको पढ़ने योग्य है, सुनने योग्य है, और इसको जीने योग्य है ये। तो 11वें श्लोक से ये प्रारंभ करती हैं अपने उपदेश को। नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः। ये कह रही है पति चाहे नगर में रहने वाला हो, नगरस्थ हो, वनस्थ हो या वन में रहे, नगर में रहे चाहे वन में रहे, पापो वा यदि वा अशुभः, चाहे पापी भी क्यों ना हो, चाहे इसकी दृष्टि में अशुभ भी क्यों ना हो, यासाम स्त्रीणाम प्रियो भर्ता, जिन स्त्रियों को अपना पति जैसा भी है वैसा उनको स्वीकार है, तासाम लोका महोदया, तो उनका वो महाउदयशील लोकों में प्रयाण करती हैं। अब यहाँ पर हम शिक्षा के नाम पे ये कह देते हैं कि भाई ऐसे कोई अत्याचार थोड़ी ना सहना है, अत्याचार तो नहीं सहना है, पर एक बार जब संबंध जुड़ गया तो उसको ठीक करने की तो जिम्मेदारी है कि नहीं है। और ठीक किसी को कब किया जा सकता है, किसी को करेक्ट कब किया जा सकता है, कनेक्ट होकर के। जैसे माँ बच्चों को करेक्ट करती है ना, तो पहले माँ अपने बच्चों से कनेक्ट होती है, इसलिए बालक कैसी भी त्रुटि करके माँ को बता देंगे, पिता को नहीं बता पाएंगे, पिता कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए पिता कभी करेक्ट भी नहीं कर पाता है। डांट तो सकता है पर किसी भी बच्चे की आदत बुरी छुड़ा नहीं सकता है। तो जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी को उनकी पत्नी ने सुधारा, छोड़ के तो नहीं गई ना, भाई अब ये ऐसे रोजाना शराब पी के आता है, लड़खड़ाता आता है, मारता है, पीटता है, तो मैं नहीं रहने वाली यहाँ पर। कोई अपना जीवन ऐसे बर्बाद करने के लिए थोड़ी शादी की है, तो वो ऐसे छोड़ के नहीं गई उनको। और उनका ये न छोड़ के जाना और उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न होना, इस गुण ने उनको एक महान ऋषि बना दिया, जीवन की दिशा ही चेंज कर दी। तो ये आजकल यूँ कहते हैं कि वो तो पुराने जमाने की बात है, रामायण में जो कहा है, आज की सिचुएशन अलग है। ऋषियों के वचन किसी सिचुएशन के लिए नहीं होते हैं, वो त्रिकाल के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि रामायण में उस समय लिखा था जी आज थोड़ी जीने के योग्य है,
तो फिर तो सारे जो हमारे वेद तो सृष्टि के आदि में लिखे गए थे, तो फिर वेदों को जला दो, वेदों को गौरव क्यों देते हो? गीता तो 5000 साल पहले लिखी गई थी, तो गीता को कर दो नष्ट फिर। तो ऐसा नहीं होता है, ऋषियों के जो वचन होते हैं वो ऐसा नहीं होते कि जी उस समय में तो ठीक था, आज के समय में थोड़ी ठीक है। आज भी ठीक है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ठीक ही रहेंगे। क्योंकि ऋषि होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, वो उनके जो वचन होते हैं वो यथार्थ होते हैं, सत्य होते हैं वो, और वो सदा सदा सत्य में कोई चेंज नहीं होता, सत्य तो सत्य ही होता है। तो चलिए इस उपदेश को फिर हम कल पढ़ेंगे, बहुत सुंदर उपदेश है ये। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।